प्यार करने से पहले कोई ये तो पूछता नहीं कि सामने वाला व्यक्ति मांगलिक है या नहीं है। अब प्रेम हो गया और दोनों में से एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? क्या यह दोनों वैवाहिक जीवन के अंदर संतुलन बना पाएंगे? क्या इनका वैवाहिक जीवन सुरक्षित रहेगा? या इनकी कुंडलियों में ऐसा क्या देखें जिससे कि हम समझ पाएं कि इनका वैवाहिक जीवन की दिशा क्या रहेगी? दर्शकों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए भी है जो यह चिंता करते हैं कि हम किस तरह से इस बात का आंकलन करें कि यह दोनों खुद की भी इज्जत करेंगे, परिवार की भी इज्जत करेंगे और सामाजिक संतुलन वैवाहिक जीवन में बना के रखेंगे। हमें यही चेक करना है। तो आइए देखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सी रोचक वीडियोस हैं जो आप अपनी कुंडलियों पर अप्लाई करके देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे और अधिक जानकारी मिलेगी। आइएगा जरूर। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि मांगलिक की परिभाषा ये कहती है कि अगर लगन में मंगल बैठा हो, 4th हाउस में बैठा हो, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठा हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। अब मान लीजिए दोनों में से एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा बिल्कुल भी मांगलिक नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में दोनों बहुत घनिष्ठ रूप से प्रेम करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आचार्य जी, क्या देखा जाए जिससे कि क्या मांगलिक कट जाएगा? उसके लिए दर्शकों, सबसे पहले एक बात सोचिए कि मांगलिक व्यक्ति आखिर होता क्या है, क्योंकि ये समझेंगे तभी तो समझेंगे कि मांगलिक को काटना भी है कि नहीं काटना है और दिक्कतें क्या आ सकती हैं। मांगलिक व्यक्ति जो होता है वह ऊर्जा से भरा होता है। कई बार हम सोचते हैं कि उसकी ऊर्जा सारी दुनिया के खिलाफ है, वह सिर्फ अपनी सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा। लेकिन दर्शकों, बात जब वैवाहिक जीवन से संबंधित हो रही है तो इसका मतलब मांगलिक व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत सारी उम्मीदें भी करता है और मांगलिक व्यक्ति अपने जीवन साथी के लिए बहुत कुछ डेडिकेट भी करता है। कहने का मतलब, मांगलिक व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा एक तरीके का रुझान रखता है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि चलो सामने वाला भी मांगलिक हो जाए तो दोनों का डेडिकेशन, एक्सपेक्टेशन का लेवल बराबर हो जाएगा। लेकिन अब नहीं है सामने वाला व्यक्ति मांगलिक, प्रेम हो गया तो क्या करें? रिश्ता भी अच्छा चल रहा है वैवाहिक जीवन से पहले और अब वैवाहिक जीवन में उसे परिवर्तित करना है, लेकिन प्रश्न आकर खड़े हो गए समाज के, परिवार के, क्या यह दोनों ठीक से रह पाएंगे? ऐसी परिस्थिति में दर्शकों, एक एक करके कुछ चीजें चेक कीजिए। मैं जानता हूं शास्त्रों में बहुत अधिक परिहार, एक्सेप्शंस लिखे हैं कि जिस क्षेत्र में मांगलिक और नॉन मांगलिक के विवाह के बारे में विचार किया जा सकता है, परंतु मैं आज सभी के बारे में ना बात करके कुछ यह विषय बताना चाहूंगा सामान्य तौर पर आप अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं। सबसे पहले तो यही देखिए कि दोनों में से जो एक व्यक्ति मांगलिक है उसका मंगल कितना प्रबल है। क्योंकि देखिए, मंगल ऊर्जा का कारक होता है, एनर्जी का कारक होता है, एक्सपेक्टेशन का कारक होता है, डिवोशन का कारक होता है, डेडिकेशन का कारक होता है। तो ऐसे में वह मंगल कहीं ऊर्जा को एग्रेशन में ना बदल दे, कहीं क्रोध में ना बदल दे, कहीं जिद में ना बदल दे। तो इसके लिए मंगल की अवस्थाओं को देखना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, एक बच्चे में ज्यादा ताकत होगी, एक जवान में ज्यादा ताकत होगी या फिर एक वृद्ध में ज्यादा ताकत होगी? तो फिर मंगल का सिर्फ कुछ घरों में बैठ लेने से ही आप ये मान लेते हैं कि बस मांगलिक है, अब हमें और कुछ विचार नहीं करना। उस मंगल की अवस्थाओं को देखिए कि वो बाल्य अवस्था में है, वह युवा अवस्था में है, वह प्रौढ़ अवस्था में है या मृत अवस्था में है। मंगल में कुछ बचा तो है नहीं और हम चिल्लाए जा रहे हैं कि व्यक्ति मांगलिक है, मांगलिक है। अरे भाई, वो व्यक्ति कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। कई बार आपने कहावत सुनी होगी ना कि इसने तो जिंदगी में एक मच्छर नहीं मारा, ये क्या किसी के खिलाफ जाएगा या जाएगी? मंगल उतना प्रबल नहीं होता, पर परंतु मांगलिक होता है व्यक्ति। तो थोड़ा सबसे पहले में मंगल को ही जांच लिया करो, मांगलिक व्यक्ति का, क्योंकि अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में तो शंका हो ही नहीं रही है।
तो जिसका मंगल है मांगलिक व्यवस्था में, अब आपको मंगल को अच्छे से जांचना परखना है कि वह कितना ताकतवर है। दूसरी बात देखो, वह किस राशि में बैठा है। आप एक बात सोचिए, आप अपने घर में ज्यादा ताकत महसूस करते हैं या दूसरे के घर में ज्यादा ताकत महसूस करते हैं? तो भाई मंगल का देख लिया करो ना, कौन सी राशि में बैठा है। अगर मंगल ऐसी राशियों में बैठा है जहां पर उसको बहुत अधिक ताकत मिलती है, जैसे कि वो वृश्चिक राशि में बैठा हो, या मंगल उच्च का हो कि मकर राशि में बैठा हो, तो इसका मंगल यानी कि कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा होगा। लेकिन भूलना नहीं, सब चीजों को जोड़ के चलना है। अब ये मत करना आचार्य जी हमारा तो मंगल वृश्चिक राशि में बैठा है, इसका मतलब हम तो क्रोध अधिक करेंगे। बोला है आपसे अवस्थाओं को जरूर चेक करना है, यानी मंगल की ताकत भी देखनी है, उसके बाद मंगल किस राशि में बैठा है ये भी देखना है। मैंने आपसे कहा है ना, मैं टेक्निकल परिहार में जा ही नहीं रहा। एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी कुंडली उठाकर देख सके, जिसको ज्योतिष में रुचि है और वो समझ सके कि क्या मैं इस व्यक्ति के साथ अपना जीवन आगे चला लूंगा या चला लूंगी, क्या समाज में हम किसी तरह के अपने मान सम्मान को बना पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के अगले दिन से ही लड़ना शुरू कर दें। कहीं ऐसा तो नहीं जो इतने वर्षों से हमारा संतुलन बना हुआ है विवाह से पहले वह विवाह के बाद बिगड़ जाए। इसलिए बता रहा हूं, जो आप रोचक तरीके से अपनी और जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कुंडली भी देख सकें। चलिए अब एक बात और आगे बढ़ते हैं। आपका तो मांगलिक है व्यक्ति एक, दूसरा मांगलिक नहीं है, तो अब हमें और चीजें भी देखनी चाहिए। जैसे कि जो व्यक्ति मांगलिक है वह तो ऊर्जा से भरा हुआ है, मंगल कमजोर है तो डेडिकेशन की ऊर्जा से भरा हुआ होगा कि हम तो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए ही अपना जीवन पूरी तरह से त्याग देंगे। ये डेडिकेशन वाला मंगल हो गया, चाहे अवस्था कमजोर हो यानी उग्र नहीं हुआ। लेकिन सामने वाले व्यक्ति की भी तो सोच विचार देखना है जो मांगलिक नहीं है। अगर सामने वाले व्यक्ति में इतनी ताकत है कि वह इस मांगलिक व्यक्ति की बातों को समझ लेते हैं, इनकी आवश्यकताओं के साथ संतुलन बना लेते हैं, वह समझ पाते हैं, सही डिसीजन दे पाते हैं मांगलिक व्यक्ति को, यानी जो नॉन मांगलिक है ना, वह मांगलिक व्यक्ति के साथ बड़े प्रेम से संतुलन बना लेते हैं। यानी हो सकता है कि उनकी कुंडली में शनि बड़ा प्रबल के हो। देखिए दर्शकों, शनि जो हैं वो एक तरीके से शनै शनै किसी भी विषय में चलने की क्षमता देते हैं, पेशेंस रखना सिखाते हैं शनिदेव। तो अब सोचिए कि अगर एक व्यक्ति मांगलिक है जो प्रेम में ऊर्जा रखता है, प्रेम में साथ निभाता है, एक्सपेक्टेशन डेडिकेशन दिखाता है, सामने वाला व्यक्ति भी प्रेम तो कर रहा है जो मांगलिक नहीं है, लेकिन वह शनै शनै चलना जानता है, वह जल्दबाजी बिल्कुल नहीं मचाता है, वह व्यक्ति समझ पाता है मांगलिक व्यक्ति को, वह क्यों किस लिए क्या कह रहे हैं या कह रही हैं समझ पाता है नॉन मांगलिक व्यक्ति जिसका शनि प्रबल है कि मांगलिक व्यक्ति हमसे चाहता क्या है, हमारे प्रेम में हमसे क्या उम्मीद कर रहा है, जीवन साथी के स्वरूप में हमसे क्या उम्मीद कर रहा है। तो इसका मतलब नॉन मांगलिक व्यक्ति के शनि की परिस्थिति को देखा करो। तो ये एक और पॉइंट है जो आपको चेक करना चाहिए। एक और बात बताऊंगा दर्शकों, ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह कौन सा होता है? गुरु ग्रह होते हैं। तो इसका मतलब हमें गुरु ग्रह की अवस्था, स्थिति, परिस्थिति को दोनों कुंडलियों में देखना चाहिए। एक बात बताइए, अगर व्यक्ति कितना ही परेशान चल रहा हो, लेकिन अगर उसे कोई अच्छी सलाह दे दे, परामर्श दे दे, उसके साथ डिस्कशन कर ले बातों का, एक तरीके का उसके साथ बात करके बातों बातों से हल निकाल ले, तो व्यक्ति कितना ही परेशान हो अपनी जिंदगी की राह में आगे चल पड़ता है। किसका काम होता है? ये गुरु का काम होता है। गुरु ही सही मायने में आपसे बात करते हैं, आपकी परेशानियों को समझते हैं, आपको जज नहीं करते, ना आपको अच्छा मानते ना आपको बुरा मानते, आपकी सिचुएशन को समझते हुए गुरु आपसे बातें करते हैं। ठीक इसी स्वरूप में आपको गुरु ग्रह को देखना चाहिए। दोनों की कुंडली में देखो, मांगलिक व्यक्ति की भी और नॉन मांगलिक व्यक्ति की भी। लेकिन कैसे बताता हूं, पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दर्शकों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद आप प्लेलिस्ट पे आसानी से आ जाएंगे। प्लेलिस्ट में जब देखेंगे ना, अनेकों प्लेलिस्ट हैं, हर ग्रह के विस्तृत रूप से विश्लेषण है, मांगलिक की जानकारी भी अलग अलग तरह से दी गई है जो व्यक्ति समझ सके। तो वह सब आप अपनी कुंडलियों पर अप्लाई करके देख सकते हैं, अपनों की कुंडलियों पर अप्लाई करके देख सकते हैं,
और जब अप्लाई होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कमेंट जरूर करेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे। क्यों? उसे दूसरे व्यक्तियों को अनुभव मिलता है दर्शकों। तो इसलिए पसंद आने पर लाइक भी करना भूलना नहीं, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उससे वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस परिवार में सम्मिलित हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि गुरु ग्रह को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से चेक किया जाए। देखो, उसके कुछ नजरिए होते हैं। जैसे पहले मांगलिक व्यक्ति की बात कर लेते हैं। मांगलिक व्यक्ति जो है, अगर उसके मंगल को ही गुरु ग्रह देख रहे हैं तो इसका मतलब उसके मंगल को गुरु का आशीर्वाद मिल गया। अभी तो मैं सरल गुरु ग्रह की बात कर रहा हूं। सच्चाई तो यह है, आपको यह देखना है गुरु ग्रह भी कितने मजबूत हैं। क्योंकि गुरु जितना ज्ञानी, जितना बुद्धिमान, जितना पेशेंस रखने वाला, उतना ही तो फल देंगे। तो बिल्कुल, अगर बहुत प्रबल गुरु हैं, जैसे कि मान लीजिए उच्च के गुरु हैं, यानी गुरु कर्क राशि में हैं और किसी तरह से मांगलिक व्यक्ति के मंगल को देख रहे हैं, इसका मतलब हो गया कमाल। मंगल अगर बेचैन होते भी हैं तो गुरु ग्रह उन्हें शांत कर देते हैं कि भाई शांत रहो, गृहस्थी है, संतुलन के साथ चलानी है। भूलना नहीं मेरी बातें, अवस्थाएं भी देखनी है मंगल की, राशि भी देखना है मंगल की कि मंगल किस राशि में बैठा है, और अब साथ में गुरु के बारे में भी चेक कर लो। गुरु की दृष्टि पड़ रही है या गुरु साथ में बैठ गए मंगल के साथ, तो इसका मतलब गुरु ने अपना प्रभाव मंगल में जोड़ दिया है और गुरु बड़े मजबूत हैं तो कमाल ही हो गया। मैं रिपीट कर दूं, मैं उस तरह से आपको समझा रहा हूं जो रियल लाइफ में आपके काम आ सके। तो इसलिए टेक्निकल परिहार में नहीं जा रहा हूं, टेक्निकल एक्सेप्शंस में मैं नहीं जा रहा हूं। खैर, यही बात अब हमें उस व्यक्ति के बारे में भी चेक करनी चाहिए जो नॉन मांगलिक है, क्योंकि प्रेम तो दोनों आपस में कर रहे हैं ना, गृहस्थी तो इन्हीं दोनों की देखनी है आपने। तो ऐसे में जो नॉन मांगलिक व्यक्ति है उसकी कुंडली में भी आप देख ही चुके हो कि क्या शनि प्रबल है या नहीं। आप ये देख चुके हो कि उसकी कुंडली किस तरह की है, किस तरह का लगन है, किस तरह की राशि है। तो एक चीज ये भी चेक कर लो, गुरु ग्रह का प्रभाव 7th हाउस या उसके स्वामी पर है, अच्छे से अच्छा प्रभाव है, ताकतवर प्रभाव है। यानी जो दूसरा व्यक्ति है जो नॉन मांगलिक है, उसके गुरु ग्रह ने आशीर्वाद दे दिया जीवन साथी को। तो इसका मतलब गुरु ग्रह कह रहे हैं मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे जीवन साथी से, तो इसका मतलब ग्रहों में संतुलन बनेगा दर्शकों। तो ये उस तरह से सोचने का नजरिया हो गया कि सिर्फ मांगलिक को नॉन मांगलिक को देख के कई बार लोग बड़ी असमंजस में पड़ जाते हैं, घबराहट भी हो जाती है, डर भी हो जाता है, कुछ ऐसी मिथ्या बातें भी हो जाती हैं जिसके कारण मन बड़ा घबराता है। अब चाहे हमारा बच्चा मांगलिक हो या हमारा बच्चा नॉन मांगलिक हो, तो ऐसी परिस्थिति में इन चीजों को अप्लाई करके देखिए। और तो और मैं आपसे कहूंगा, आपके मित्र जो मांगलिक और नॉन मांगलिक हैं उनके विवाह अच्छे से चल रहे हैं, देखिए उनकी कुंडली में क्या मंगल शनि आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा प्रभाव दे रहे हैं। मतलब कंफ्यूज नहीं होना, एक का मंगल थोड़ा कमजोर है, दूसरे का शनि थोड़ा प्रबलता के साथ है, दोनों की कुंडलियों में गुरु का आशीर्वाद हो रहा है। और अगर प्रबल गुरु हैं तो कमाल का हो जाएगा। मंगल कौन सी राशि में बैठे हैं, दोनों का लगन क्या है। कई बार ऐसा होता है दोनों का लगन सेम होता है, तो दोनों के 7th हाउस के स्वामी भी सेम हो गए। तो ये सब बातें जांचा परखा करो, तब नतीजे पे पहुंचा करो कि जिंदगी किस दिशा में जा सकती है। और फिर उसके बाद दोनों बच्चों को सलाह दिया करो कि आप दोनों को इस तरह से आपस में संतुलन बना के चलना है। और चलिए, अगर वह दोनों बच्चे स्वयं मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वह एक दूसरे को सलाह दे दें कि भाई मैं अपने मंगल को शांत रखूंगा या रखूंगी तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम अपने शनि के कारण शनि शनि मुझे सलाह देते रहना प्रेम के कारण, तो मैं उस सलाह को मानता रहूंगा या मानती रहूंगी। तुम भी सीधी स्पष्ट बात कहना, मैं भी अपनी जिज्ञासा स्पष्ट तौर पे कहूंगा या कहूंगी, बस संतुलन बन जाएगा, क्योंकि गुरु ग्रह भी आशीर्वाद दे ही रहे हैं। तो दर्शकों, इन सब बातों को चेक करके बताइएगा किसकी कुंडली में सभी अप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा अप्लाई हो रहा है। गृहस्थी में लोगों ने कहा इनकी नहीं जमेगी, वो लोग तो जरूर बताना जो मांगलिक और नॉन मांगलिक हैं आपस में, और किस तरह से उनकी जिंदगी में उन लोगों ने संतुलन बनाया। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और कॉम्बिनेशन है जो सरलता से किसी को समझ में आ जाए तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, अन्य लोग अपनी कुंडलियों पर अप्लाई कर ही लेंगे।
अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच।